बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 कंटिन्यू करेंगे। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब आपके पास दो रैशनल नंबर्स उनको उनको हम कंपेयर कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो मैंने आपको बताया था कि कंपेयर करने का आसान सा तरीका ये है कि आपके पास जो रैशनल नंबर्स में जो डिनोमिनेटर होंगे ना, आप उसका एलसीएम ले लोगे। जो एलसीएम आएगा उसके इक्वल आपने दोनों रैशनल नंबर्स के जो है ना वो डिनोमिनेटर्स को उनके इक्वल ले आना है। ठीक है, तो फिर हम न्यूमरेटर को देख के हम बता देंगे कि कौन सा ग्रेटर है या कौन सा लेस है। तो यहाँ मेरे पास नंबर 1 था 2/7 एंड 2/5। तो इसको जब हमने 7 और 5 का हमने लिया एलसीएम, तो मेरे पास क्या आ गया, 35। अब हमने 7 को भी 35 के इक्वल लेके आना है, इस डिनोमिनेटर को भी, और जहाँ ये 5 डिनोमिनेटर है यहाँ भी हमने इसको 35 के इक्वल लेके आना है। तो 7 को ज़ाहिर है हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। तो अगर हम 7 से 5 को मल्टीप्लाई करें तो 2 को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिस नंबर से हमने डिनोमिनेटर को करना होता है उसी नंबर से हमने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 10/35। अब सेकंड जो रैशनल नंबर है 2/5, उसके भी डिनोमिनेटर को मैंने 35 के इक्वल आना है। तो 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक, 7 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 35 आएगा। अगर मैं 7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रही हूँ डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को भी मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आया 14/35। ठीक है, अब जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो न्यूमरेटर को इजीली देख के आप जज कर सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। बिल्कुल 14 जो है वो बड़ा होगा, 14 जो है वो ग्रेटर होगा किससे, 10 से। अब 14 किसका आंसर आया था, 14 आया था आंसर 14/35 का, और 10 किसका आंसर था, 10/35 का। तो इससे पता चला 2/5 जो है वो ग्रेटर है किससे, 2/7 से। इसी तरह से ये सारे जो है ना आपको आपको गिवन है, दो दो ही रैशनल नंबर्स गिवन है और आपने इनको कंपेयर करके बताना है। अब जहाँ पे नेगेटिव नंबर आ जाता है तो उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब आप नेगेटिव साइन आ जाएगा तो नेगेटिव साइन में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू उसकी डाउन हो जाती है। इसमें मैं वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। 9 और 5 का हम ले लेंगे, जो डिनोमिनेटर इसका क्या है, 9 और 5। देखेंगे कि 9 को हम किस से मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा। तो तो 5 को भी जो है हम उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 से। तो हमारे पास क्या बन गया, अब ये फ्रैक्शन या रैशनल नंबर वो बन गया 25/45। इसी तरह से -3/5 था, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 45 आए, बिल्कुल ठीक, 9 से। 9 को ही हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 27, यानी कि ये रैशनल नंबर क्या बन गया, -27/45। अब दोनों के जब डिनोमिनेटर सेम आ गए तो आपके पास यहाँ पे है 25 और यहाँ पे है -27। तो फिर आप मुझे बताएं इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा। नहीं नहीं, -27 बड़ा नहीं होगा। -27 इसलिए बड़ा नहीं होगा क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है। तो आपको अभी मैंने बताया था, नेगेटिव साइन हो तो जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू हो उतनी उसकी वैल्यू 0 से डाउन हो जाती है। इसलिए कौन सा नंबर बड़ा हुआ, 25 बड़ा हुआ किससे, -27 से। अब 25 किसका आंसर था, 5/9 का, और -27 किसका आंसर था, कौन से रैशनल नंबर का, -3/5 का। इसलिए 5/9 ग्रेटर होगा किससे, -3/5 से। अब यहाँ ये नंबर 3 में देखो दोनों के सेम डिनोमिनेटर्स है, तो यहाँ तो कोई मुश्किल नहीं है। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें पता है कि 1 किससे ग्रेटर होगा, -1 से, क्योंकि -1 0 से लेस है। तो 1 ग्रेटर होगा -1 से, तो इसे क्या पता चला, 1/12 जो है वो ग्रेटर है किससे, -1/12 से। अब हमारे इसका आ जाता है नेक्स्ट नंबर। ठीक है, पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 को भी हम इसी तरीके से कंपेयर करेंगे। -2/7 है और दूसरा क्या है, -3/11। यहाँ जब हमने इसके डिनोमिनेटर सेम लेके आए हैं, 7 और 11 का हमने लिया है एलसीएम, तो 77 आया। अब दोनों के डिनोमिनेटर को हमने 77 के इक्वल लेके आए तो हमारे पास जो न्यूमरेटर बन गए वो क्या बन गए, -22 और -21। तो -22 और -21 में कौन सा नंबर बड़ा होगा, -21 बड़ा होगा किससे, -22 से। तो हम कह सकते हैं कि -21 और
77 ग्रेटर होगा -22/77 के। इसका क्या मतलब है, -3/11 बड़ा है किससे, -2/7 से। ठीक हो गया। तो इसी तरह से आप इसका पार्ट 5 भी कर सकते हैं। और यहाँ पार्ट नंबर 6 में देखें तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है कि दोनों के जो है ना डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, इसमें कोई हमें एलसीएम वगैरह नहीं लेना पड़ेगा। इसको हम न्यूमरेटर्स को देख के हम जज कर सकते हैं कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। बिल्कुल ठीक, 3 जो है वो बड़ा है -5 से, इसलिए 3/22 जो है वो ग्रेटर होगा किससे, -5/22 के। ठीक हो गया। अब इसमें मैं नेक्स्ट जो देखिए आपके पास ये आगे मिक्स फ्रैक्शन भी दिए हुए हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में से मैं ये आपको लास्ट वाला पार्ट करवा देती हूँ, पार्ट नंबर 9। अब पार्ट नंबर जो आपके पास 9 है वो है 3 होल 1/2, दूसरा क्या है 2 होल 1/14। तो इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे दोनों को। तो एक आ गया 7/2 और दूसरा आ गया 20/14। अब 2 और 14 का हमने एलसीएम ले लेंगे तो क्या आया 14। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स किसके इक्वल होने चाहिए, 14। यहाँ तो ऑलरेडी 29/14, ये इसका डिनोमिनेटर 14 के इक्वल है। तो 7/2 जो है ना, 2 को हम इक्वल ले आते हैं, डिनोमिनेटर को किसके इक्वल ले आते हैं, 14 के। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। इसी तरह से 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से ही। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 49/14। तो देखेंगे कि अब इनके न्यूमरेटर्स को, तो हमारे पास 49 बड़ा है 29 से। 49 किसका आंसर था, 3 होल 1/2 का। और ये ग्रेटर है किससे, 2 होल 1/14। अब मुझे यकीन है कि ये आपको जो है ना रैशनल नंबर कंपेयर करने आ गए होंगे। कंपेयर करने का क्या मतलब है, ये बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर आपका ग्रेटर है, कौन सा आपका रैशनल नंबर लेस है, या दोनों इक्वल है, ये आपने इसमें बताना है। तो यहाँ हमारी इस वीडियो का एंड होता है। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।